प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवेश एवं उसके गुणधर्म। तो आज की क्लास में हम आपको आवेश के बारे में सिखाएंगे एवं उसके गुणधर्म के बारे में सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलो हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला हेडिंग आप लिखा पाओगे, स्थिर विद्युत की क्या है। सबसे पहले अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की क्या है, सबसे पहले आपको ये सीख लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो आप बोल देना कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। उसमें हम लोग स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरण बताएं। जैसे वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यह स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, धारिता के बारे में पढ़ेंगे, यह सब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, ये सब हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी में सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है, स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एकदम आसानी से ये परिभाषा स्थिर वैद्युतिकी का याद कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, और जो दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव एवं धारिता है। ये दोनों चैप्टर ये दोनों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। यानी इन दोनों चैप्टर में जो आवेश रहेगा वो रुका रहेगा, यानी स्थिर आवेश रहेगा। प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना, उसके द्वारा जो घटनाएं देखने को मिल रही है। प्यारे बच्चों, अब चलेंगे हम आगे के टॉपिक पर। अब आगे आ गया, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर का नाम हो गया प्यारे बच्चों, क्या नाम है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे प्यारे बच्चों? विद्युत आवेश के बारे में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है? विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत, अगर प्यारे बच्चों चाहो तो ये विद्युत ऐसे लिखना ना, यहाँ पर विद्युत, ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से इसको लिखना ना। तो विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का परिभाषा बहुत ही आसान है। विद्युत आवेश क्या होता है? वस्तु का एक गुण होता है। प्यारे बच्चों, एक गुण कहने का मतलब ये है, जैसे हम आपको सिखा पा रहे हैं तो हमारे पास सिखाने का गुण है। ठीक है? आपको नाचना आता है तो आपको सर जी नाचने की बात कर दी। ठीक है। नाचना आता है तो एक नाचने का गुण है। ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप कह सकते हो किसी वस्तु का एक गुण होता है, कौन? आवेश। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा है, आप याद कर सकते हो। ठीक है। प्यारे बच्चों, ये जो आवेश होता है ना, आवेश को हम लोग क्यों से दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? क्यों से। जो आवेश होता है उसे हम लोग क्यों से दर्शाते। आप स्मॉल क्यों से भी दर्शा सकते हो और कहीं-कहीं पे कैपिटल क्यों भी होता है, जिससे दर्शाना हो आप दर्शा सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बात करें हम। यह एक अदिश राशि है, यानी कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं, ये जो वैद्युत आवेश है यह वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश कहने का मतलब इसमें दिशा नहीं होता है। यह एक अदिश राशि है। इसका एस आई मात्रक, कौन सा मात्रक? एस आई मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है। प्यारे बच्चों, ये एम्पियर सेकेंड कैसे आया हम आपको बता दें तो यह फॉर्मूला एक क्लास 10th में पढ़ करके आए होगे। क्या? क्यू बराबर आई टी। क्यू मतलब आवेश होता, आई मतलब वैद्युत धारा, टी मतलब समय हो गया। तो क्यू बराबर क्यू से आवेश हो गया। इसके मात्रक की बात करें, आई से क्या होता है? धारा। धारा मतलब एम्पियर हो गया। तो एम्पियर को ए से भी दर्शा देते हैं, ए से एम्पियर। आई मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। टी से टाइम, टाइम क्या हो गया? सेकेंड। तो ये हो गया प्यारे बच्चों एम्पियर सेकेंड। ए से एम्पियर, एस से सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, या इसी को हम लोग कूलम्ब के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इस फिगर में देखो तो यहाँ पे एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? गुब्बारा को पहले रगड़ रहा है सिर पे। रगड़ने के बाद क्या कर रहा है? इस देख रहा है छोटे-छोटे, देखो यहाँ पे छोटे-छोटे कण हैं, ये गुब्बारा क्या कर रहा है? उसको चिपका ले रहा है। तो इसका मतलब हम आपको प्यारे बच्चों समझाएँ, आप कलम से भी कर सकते हो। पहले कलम एकदम वैसे रहे, कागज को चिपकाओगे तो ये कागज चिपकाएगा नहीं, लेकिन इसे रब कर लो, थोड़ा बाल में रगड़ लो। रगड़ने के बाद कागज को चिपकाओगे तो कागज को ये कलम चिपक लेगा। कहने का मतलब शुरू-शुरू में इस कलम के ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन रगड़े जाने के बाद इस कलम के पास आवेश आ जाता है। जब आवेश आ गया तो ये क्या करेगा? छोटे-छोटे कागज के तिनकों को ये चिपका लेगा। प्यारे बच्चों, ठीक वही गुब्बारे के साथ भी होता है। गुब्बारे को ऐसे रगड़ने के बाद छोटे-छोटे तिनके जो कागज के छोटे-छोटे कण होते हैं, उसको ये क्या करेगा? चिपका लेगा। आप फिगर में देख पा रहे होगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि रगड़ने के बाद कैसा गुणधर्म आ जाता है? आवेश का गुणधर्म आ जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आवेश के प्रकार की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार की बात करेंगे। हाँ, ये जो आवेश होता है कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आप हमारे साथ याद करते चलो।
आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। पहला कौन-सा होता है? धन आवेश। कहीं-कहीं पे ऐसे लोग सट्टा के लिख देते हैं, धनावेश। तो धन आवेश लिखो चाहे धनावेश सब सही है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर ऋण आवेश या इसी को लोग बोलेंगे ऋणावेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऐसे प्लस क्यों लिख देंगे, निगेटिव रहेगा तो माइनस क्यों। क्यों से आवेश को दर्शाते हैं, प्लस मतलब धन आवेश, माइनस मतलब ऋण आवेश हो गया। प्यारे बच्चों, हमने आपको सिखा दिया कि जो आवेश होता है वह 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश रहेगा तो ऐसे लिख लेना प्लस क्यू के जैसा, ऋण आवेश रहेगा तो माइनस क्यू। क्यू मतलब आवेश, माइनस मतलब ऋण, वही बता रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। एक यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर ग्लास रॉड है। भाई देखो जो हरा हरा कलर दिख रहा है प्यारे बच्चों ना, यह एक कांच की छड़ है, इसे ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है। और इसके ऊपर एक रेशम का कपड़ा लगाया गया। किसका? रेशम का। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कांच की छड़, उस पर रेशम के कपड़े को रगड़ा जा रहा है। रगड़ने के बाद देखा गया कि जो कांच की छड़ था, ये छड़ है ना कांच का, इस पर कैसा आवेश आ गया प्यारे बच्चों? धन आवेश आ गया। कौन सा आवेश? धन आवेश। और जो रेशम का कपड़ा था प्यारे बच्चों, उस पर कैसा आवेश आ गया? ऋण आवेश आ गया। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ पर धन आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे कब किसी वस्तु पर धन आवेश आएगा और कब किसी वस्तु पर ऋण आवेश आएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश आता है। कैसा आवेश आता है? धन आवेश। कहने का मतलब इस कांच की छड़ पर धन आवेश आया, मतलब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर गए होंगे? रेशम के कपड़े पर गए होंगे। कहने का मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश आता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश आता है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि धन आवेश किस पर आएगा और ऋण आवेश किस पर आएगा। यदि यहाँ तक आपको समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, यस सर हमें समझ आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक की तरफ। ठीक है, हाँ, अब हम आपको सिखाएंगे सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सबसे पहला काम आपको सीखना है कि सजातीय का मतलब क्या है और फिर आपको सीख लेना है विजातीय का मतलब क्या है। अरे बच्चों, सजाती मतलब समान प्रकार के, एक आवेश प्लस में है तो दूसरा का आवेश भी प्लस में रहे तो उसे कौन सा आवेश बोलेंगे? सजातीय आवेश। एक आवेश माइनस में, दूसरा भी आवेश माइनस में, अगर दोनों माइनस में रहे तो सजातीय आवेश। विजातीय का मतलब एक प्लस में रहे तो दूसरा माइनस में। प्यारे बच्चों, इस फिगर में आप देख सकते हो एक प्लस क्यों है और एक माइनस क्यों है, यानी कि एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया। कहने का मतलब ये विजातीय आवेश हैं। तो विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण मतलब प्लस माइनस ऐसे ये चिपक जाएंगे अंदर की तरफ। प्यारे बच्चों, प्लस रहे माइनस रहे तो चिपक जाए, क्यों? क्योंकि विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अगर प्यारे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर माइनस क्यों है, यहाँ पे क्या है प्लस क्यों है, फिर भी देखो माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह मिला यानी विजातीय है। विजातीय में क्या होता है? आकर्षण होता है। अरे बच्चों, आते हैं तीसरे कंडीशन पर। यहाँ पर माइनस क्यों चार्ज, यहाँ पर भी माइनस क्यों चार्ज।
यानी इधर भी ऋण आवेश, इधर भी ऋण आवेश। अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो उसे कैसा आवेश? सजातीय आवेश कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो माइनस क्यों, ये माइनस क्यों, ये पास न आकर के दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूर चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ठीक उसी तरीके से आगे आ जाओ। यहाँ पर प्लस क्यों होता, यहाँ पर भी प्लस क्यों होता? तो ये दोनों दूर चले जाते। क्यों? क्योंकि समान आवेशों में क्या होता? प्रतिकर्षण होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, विपरीत में आकर्षण होता है। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे आगे की टॉपिक पर। अब हम आपको सिखाएंगे आवेश के कुछ अन्य मात्रक। प्यारे बच्चों, हम आवेश के मात्रक अभी हम आपको सिखाए थे कि आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। अभी अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था ना, Q बराबर IT से। एम्पियर सेकेंड होता है। प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कूलाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कूलाम को या कूलम्ब को, वैसे ही है। एम्पियर सेकेंड या कूलाम के नाम से जानते हैं। ये तो कैसा मात्रक था? SI मात्रक था। प्यारे बच्चों, हम कुछ और भी मात्रक सिखाएंगे। तो आवेश का CGS मात्रक ESU या फ्रैंकलिन होता है। याद कर लेना प्यारे बच्चों, आवेश का CGS मात्रक, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मात्रक ESU होता है। ESU होता है। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ELECTRO, इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, UNIT। प्यारे बच्चों, ESU का फुल फॉर्म होता था। तो CGS मात्रक ESU या फ्रैंकलिन होता है। एक फार्मूला भी आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना? एक कूलाम, एक कूलाम की बात करेंगे। एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घाते 9 ESU या फ्रैंकलिन होता है। याद कर लेना, एक कूलाम में कितना होता? 3 गुणे 10 की घाते 9 ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। प्यारे बच्चों, एक मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके ऊपर जितना आवेश रहेगा उसी को एक फैराडे बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताएं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। लिख लो एक फॉर्मूला यहाँ पर, एक फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। प्यारे बच्चों, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। आई होप कि आप यहां तक भी सीख गए होंगे। चलेंगे प्यारे बच्चों आगे के टॉपिक पर। अब आगे का टॉपिक मिला आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज माने आवेश के गुणधर्म की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्म। प्यारे बच्चों, इसमें पहला गुणधर्म है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो अब हम प्यारे बच्चों आपको सिखाएंगे कौन सा अट्रैक्शन, सोचने लगे तुम लोग। चलो इधर पढ़ाई करो। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, तो यहाँ पे लिखा है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला गुणधर्म आपको समझ आ गया होगा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे दूसरे पर। ये तो आप पहला समझ गए होंगे, अभी पहले ही सिखा के आ रहे हैं। दूसरा, दूसरा क्या है?
आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अंग्रेजी लिख दें CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। प्यारे बच्चों, आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा, हाँ सिंपल सा क्या है? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये जो आवेश अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, आवेश को न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमने आपको 2 ठे गुणधर्म सिखा दिया। अब हम चलेंगे गुणधर्म नंबर 3 पर। तो प्यारे बच्चों, गुणधर्म नंबर 3 है आवेशों की योज्यता। आ, आवेशों की योज्यता, अंग्रेजों की भाषा में बात करें इसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ADDITIVITY, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। किसकी बात करें प्यारे बच्चों? एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करेंगे, CHARGE, चार्ज। क्या है प्यारे बच्चों? इसको पढ़ते हम एक क्वेश्चन लेके इसको अच्छे से समझा देंगे आपको। क्या है? किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश। प्यारे बच्चों, ये जो विद्युत है आप ऐसे लिखना, विद्युत, विद्युत, ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला ऐसे। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, क्या लिखा है हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान हमारे पास एक एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। हम थोड़ा ये फिगर को यार बना लेते हैं प्यारे बच्चों, रुक जाओ तो, हाँ यहाँ पर हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है प्यारे बच्चों, ठीक। इस कंटेनर में कुछ आवेश रखे गए हैं। यहाँ पर आवेश रखा गया +5, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम किससे दर्शा देते हैं? C से। तो +5C मतलब +5 कूलाम का आवेश हो गया। और भी आवेश है, थोड़ा कलम चेंज करके लिख देते हैं, -3 कूलाम का आवेश है। और भी आवेश इसमें रखे गए हैं, -4 कूलाम का आवेश है। और भी आवेश एक रख लेते हैं और वो आवेश है +7 कूलाम। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें कुछ आवेश रखे गए हैं। यदि हम पूछे कि बताओ इस जग में या फिर इस कंटेनर में, इस पूरे कंटेनर में कुल कितने आवेश हैं? कुल कितने आवेश हैं? प्यारे बच्चों, आप इसको बीजगणित के अनुसार सिर्फ चिन्ह का ध्यान देते हुए जोड़ लो। क्या है? +5 कूलाम, तो लिख लो +5 कूलाम। फिर आगे क्या है? -3 कूलाम, तो -3 कूलाम। फिर +7 कूलाम, +7 कूलाम, C मतलब कूलाम होता है। फिर आ गया -4 कूलाम, प्लस में कौन देगा? 7 और 5, ये वाला 5 और 7 जुड़ जाएगा, 7 5 12 कूलाम, +12 कूलाम। यहाँ -3 और 4, 4 3 7, -7 कूलाम। प्यारे बच्चों, अब 12 में से 7 को घटा दो तो आ जाएगा +5 कूलाम। कहने का मतलब यहाँ पर हम सीधे जोड़ घटाना गुणा वाला रूल लगा करके हम सीधे से कुल कितना आवेश इस कंटेनर में है, तो +5 कूलाम आवेश इस कंटेनर में रखे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके आवेशों की योज्यता। योज्यता मतलब हम बीजगणित के नियम के अनुसार आवेशों को जोड़ घटा लेते हैं, चिन्ह का ध्यान देते हुए। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका हिंदी गायब हो गया क्या? इसका हिंदी हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों,
इसका हिंदी है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का या फिर आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान सा है। किसी एक बड़ी सी वस्तु पर जितना आवेश रहेगा, वो पूरा आवेश छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आवेशों से मिलकर बना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? उस छोटे से आवेश को मूल आवेश कहते हैं, वही सब लिखा है, आपको पढ़ करके समझाते हैं, बहुत आसान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? आवेशों का क्वांटीकरण। इसके अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक छोटे से आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इस छोटे से आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये वस्तु है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है, एक बार या इसको हम कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा लेते हैं। हमारे पास एक वस्तु इधर है, वही दूसरी वस्तु इधर है। प्यारे बच्चों, जब इन दोनों वस्तुओं को रब किया गया, आपस में रगड़ा गया, जब रगड़ा गया तो देखा गया कि एक ऐसा उदाहरण हम लेते हैं कि इस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के, मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु पर आ गए। ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एन इलेक्ट्रॉन आ गए। तो प्यारे बच्चों, अब इस पर कितना आवेश हो जाएगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेना। क्यू मतलब वस्तु पर कुल आवेश बराबर एन। एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कूद करके गया है, मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई मतलब मूल आवेश होता है। ई का मान होता है प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। प्यारे बच्चों, ये था आवेश का क्वांटीकरण। आप अच्छे से याद कर लेना, सीख लेना। प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आप पूरी वीडियो को देखे होगे तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट लेक्चर दूसरे दिन लेकर के आएंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चा लोग।